शक्ति देना कि हम आपका और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। मेरी फैमिली पे दया मेहर बना के रखना जी। बाबा जी, आज मैं आपकी बदौलत अपनी बहू, बेटे, बच्चों और परिवार की बदौलत आपके सामने खड़ी हूँ। इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन शुक्र है मेरी बहू की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। बाबा जी, चलो शुक्र है कोई तो सस मिली जिहड़ी बहू की तारीफ करती है हैं। और मेरी ग्रैंड डॉटर का एक क्वेश्चन है कि हम दिल्ली से आए हैं, हम अपने अच्छे कर्मों की खातिर आए हैं या आपकी दया मेहर या किस वजह से? अरे मैं कौन होता हूँ? आप तो करने कराने वाला तो मालिक है बेटा। हाँ, जो किया है मालिक ने किया है बेटा, तो हमने तो मालिक का शुक्र करना है। बाबा जी, एक चीज़ और भी पूछना चाहती हूँ। जिनकी कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, क्या उनको गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन मिलती है? तो वो उसको, मतलब जिनका कोई सर्विस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या वो उससे गुजारा करें या नहीं करें? वो हमारे ऊपर बोझ तो नहीं होगा क्या? बेटा जो देखो, जो कानून के जरिए जो कुछ भी मिलता है वो ठीक है। अगर कानून की उल्लंघना करके, किसी से धोखाधड़ी करके या अपने जोर के बल के ऊपर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मगर कानून के दायरे में अगर कुछ मिलता है ठीक है। थैंक यू बाबा जी। मेरे परिवार पर, मेरे बहन भाइयों पर, मेरे दामाद, बेटी, उनके सब पर दया। वैसे तो सारों पर, लेकिन सभी सेल्फिश है, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। आपने नूह का तो जिक्र नहीं किया। किसका बाबा जी? अपनी डॉटर इन लॉ का जिक्र। डॉटर इन लॉ की तो मैं बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्र, बहुत शुक्रगुजार जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया। हाँ बस, ये इसको याद रखना। हाँ जी बाबा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाबा जी, जब हम दर्शन करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये पल बिल्कुल ठहर सा जाए, तो ऐसा क्यों होता है? बेटा भावना की बात है, जहाँ भावना जुड़ी हुई है आदमी इमोशनल हो जाता है बेटा, क्योंकि भावना के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है ना। मगर उस भावना को हमने चैनलाइज करना है बेटा। चैनलाइज करोगे वही इमोशन आपकी डिवोशन बन जाएगी। अगर उस भावना को चैनलाइज नहीं किया तो वो दुनिया में फैलाव करेगी। तो उसको हम प्यार को चैनलाइज करें सही रास्ते में। बाबा जी, माय सेकंड क्वेश्चन इज कि एक परमार्थ पे चलने वाला जिज्ञासु अगर अपनी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति मालिक के ऊपर छोड़ दे कि जो होगा मालिक खुद करेगा, तो उसको करना चाहिए या फिर? देखो बेटा, जब ऐसी अवस्था आ गई तो मालिक करेगा संभाल। मगर ये कहते हुए बेटा, इस वक्त हमारी वो अवस्था नहीं आई है। ये कोई विरला कोई साधु संत होगा जो उस अवस्था में पहुंच जाता है। मगर हमारी ये अवस्था है कि हम प्रश्न भी करते हैं, मन में इच्छा भी उठती है, मन में डाउट्स भी उठते हैं। तो इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अब हमारे में कोई इतना तो पहुंचा हुआ नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं घर में बैठा हूँ, जिस दिन मालिक चाहेगा मेरे को आके रोटी दे देगा। तो मन में इच्छा होती है ना कि मैं मेहनत करूँ, ये मेरे को मिले, ये मिले। तो इस अवस्था में हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। उस अवस्था को हासिल करना है। जब उस अवस्था में पहुंच जाओगे फिर सब कुछ वही करेगा। बाबा जी, सत्संग, सेवा और सिमरन भजन के लिए मेरा मन लगे, इतनी सी दया मेरे। थैंक यू। बाबा जी, मेरा सवाल है कि किस्मत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? बेटा कहने वास्ते कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ बेटा। ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ वही फिर भोगना भरना। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटा। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? नहीं, वो गल तो ठीक है, मगर ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ बेटा। ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ बेटा। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਤੇ ਆ ਗਏ।
मगर गलत चाल चली तो हार जाओगे। थोड़ी किस्मत करके पत्ते बहुत मंदे है, मगर चाल तुसी सही ਚੱਲੀ तो बाजी जित भी सकते हो बेटा, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਐਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। थैंक यू। बाबा जी, हम डेरे में रहते हुए भी अपने फैमिली से दूर अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारियां हैं, उन्हें कैसे निभा सकते हैं? नहीं बेटा, जिम्मेवारियां तो जहाँ भी होंगे। अब किसी भी कोई इंसान 24 घंटे या सारी उम्र तो अपने घर नहीं बैठ सकता बेटा। कोई नौकरी पे भी जाता है, कोई